सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस प्रकार से आप जो है यहाँ पे प्रूविंग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो प्रूविंग करने का मतलब क्या होता है कि आपको कोई फंक्शन दिया होता है ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। टेन थीटा साइन थीटा कुछ भी दे सकता है, इक्वल टू में दे सकता है कुछ भी, उसको हमें दिखाना होता है कि बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। और इस चीज़ को आप जो है बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। बस आपको ध्यान देना, जितना बेसिक अभी बताया जाएगा वो आपको अच्छे से समझ लेना है और फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। तो ये एक फिगर बना रखा है यहाँ पे। इस फिगर का क्या मतलब है, ये जो फिगर है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। करना क्या है, ये आपको फिगर बनाना है, यहाँ पे साइन लिखना है, कॉज लिखना है, कॉट लिखना है, कॉसेक लिखना है, सेक लिखना है, टेन लिखना है। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि साइन के सामने, अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, रुको। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइन है यहाँ पे, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। अगर आपने पढ़ रखा है पहले तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक्स लिखा है तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक्स, एक सेकंड यहाँ पे, मतलब ये बात ध्यान रखो, ठीक है, जो रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हम कहते क्या है कि जो हमारा साइन है, जो साइन है हमारा, अगर इस साइन को कोसेक से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बीच में जो आंसर लिखा है 1 आता है। इस साइन को जब कोसेक से मल्टीप्लाई करते हैं बीच में जो आंसर लिखा है 1 वो आता है। यानी कि साइन थीटा इंटू में आप कोसेक थीटा करेंगे तो इक्वल टू आपका 1 आएगा। और इसी की मदद से आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो साइन थीटा होता है वो इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है। तो बेसिकली सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर आपको कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल बताना हो तो आप बोल सकते हैं 1/साइन थीटा हो जाएगा। तो ये सभी रेसिप्रोकल होते हैं। कौन किसका रेसिप्रोकल होता है हमें बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि सामने सामने लिखा हुआ है। साइन का रेसिप्रोकल होता है किसके साथ, कोसेक के साथ होता है। ठीक है, आपका जो टेन है, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट के साथ। आपका जो सेक है, सेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉस के साथ। सिंपल है बिल्कुल ये। ठीक है, जैसा दिख रहा फिगर के अंदर उस हिसाब से हमने इसको जज कर लिया। तो ये फिगर आपको अच्छे से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेसिप्रोकल की आइडेंटिटी है जो कि इस प्रकार से इस्तेमाल की जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आपका कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 1/tan थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको सेक थीटा दे रखा है तो आप इसको 1/cos थीटा लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर होगी यहाँ पे अच्छे से। रेसिप्रोकल की आइडेंटिटी है, ध्यान रखना है इसको। अब इसी फिगर के मदद से हम जो एक और आइडेंटिटी देखते हैं जिसे हम कोशेंट आइडेंटिटी बोलते हैं। कोशेंट मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर में कुछ होगा, डिनोमिनेटर में कुछ होगा, डिवाइड करने पे कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे साइन है, ठीक है, साइन दिख रहा है आपको। अब ये जो साइन है, इस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसके आगे देखो, साइन थीटा के आगे क्या है, यहाँ पे कॉज है और जस्ट उसके आगे कॉट है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। अगर मैं टेन थीटा की बात कर लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसके आगे क्या है, इसके आगे है साइन, एक सेकंड, इसके आगे क्या है, साइन है, और फिर आगे क्या है उसके कॉस है क्या, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। मैं यहाँ पे ये जो मान लो कोई से भी उठा लेते हैं, जैसे कॉट थीटा है, ठीक है, तो इस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा को लिख सकता हूँ, इसके आगे क्या है, कॉसेक थीटा, और उसके आगे सेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा बाय सेक थीटा। ठीक है, इसे हम क्वोशंट आइडेंटिटी बोलते हैं। यानी कॉस थीटा की वैल्यू को कॉट थीटा की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी। टेन थीटा को निकालने के लिए साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी। ठीक है, बहुत बेसिक भी अगर समझाऊँ आपको, साइन थीटा को क्या लिखते हैं, p/h लिखते हैं, और कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, b/h लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा लिखते हैं हम इसको। यहाँ पे एच से एच आपका कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस आ रहा है, ये किसका रेशियो होता है, टेन का रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो जाती है बात। अब ये क्वेश्चन आइडेंटिटी जैसे मैंने बताया ये कैसे काम कर रही है, अभी मैंने हमने बताया कि क्लॉकवाइज काम कर रही है, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी जैसे चलती है उस दिशा में काम कर रही है। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज भी काम करती है, हाँ, इस प्रॉपर्टी को आप एंटी क्लॉकवाइज भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे साइन थीटा था, तो आप इसी साइन थीटा को ये भी लिख सकते हो कि ये इस तरफ आ जाओ, पीछे की तरफ, यानी कि टेन बाय सेक, आप इसको चाहो तो टेन थीटा बाय सेक थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे सिमिलरली जो आपका टेन थीटा है आप इसको पीछे की तरफ देखो, सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा भी लिख सकते हो, सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा भी इसको लिख सकते हो। वैसे ही जो आपका कॉट थीटा है, कॉट थीटा को आप चाहो तो साइन, कॉट थीटा को चाहो तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हो। तो ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली क्वेश्चन आइडेंटिटी है, बहुत ही काम आती है। देखो अगर आपको मान लो एक्सप्रेस करना है, जैसे टेन थीटा है तो टेन थीटा को एक्सप्रेस कर सकते हो साइन और कॉस की फॉर्म में, तो आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, और इन जनरल हमें साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म दिखाना तो आने चाहिए, यानी कि ऐसा लिखो कि उसमें साइन थीटा कॉस थीटा आना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब यहाँ पे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो ये तीनों आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए, और याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले वाली तो सबको याद रहती है, वो क्या होता है कि साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है,
तो वो वाली तो सबको याद रहती है, बाकी भी याद रहेगी। इस फिगर को देख के देखो, सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये तो ईजी है, डायरेक्ट याद हो जाता है बच्चों को। उसके बाद 1 + tan स्क्वायर थीटा करने पे सेक स्क्वायर थीटा आता है। तो देखो ये 1 है, 1 के अंदर आप tan स्क्वायर थीटा को जोड़ोगे तो आपका सेक स्क्वायर थीटा आएगा। ऐसे याद कर लो, 1 के अंदर tan स्क्वायर थीटा को जोड़ोगे तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। तीसरा क्या, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा करोगे तो वो आपका cosec स्क्वायर थीटा आएगा। देखो ऐसे याद हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे याद रखोगे, फिगर के अकॉर्डिंग भी आपको याद रहेगी, आइडेंटिटी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आइडेंटिटी तक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये सारी बातें क्लियर हो गई है। क्या बात करी अभी हमने, रेसिप्रोकल की बात करी, उसके अलावा यहाँ पे क्वोशिएंट आइडेंटिटी की बात करी, उसके अलावा बेसिक यहाँ पे जो आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं उसके बारे में बात करी हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हमें प्रूविंग करनी ही पड़ती है क्वेश्चन के अंदर तो उसको करने का तरीका क्या है, उसको करने का मेथड क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये सारी बातें जितनी लिखी है सब कुछ आपके दिमाग के अंदर साइमल्टेनियसली काम करते रहनी चाहिए क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है। हमारा मकसद क्या है, यहाँ पे एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना है। तो करने के तरीके क्या होंगे, सबसे पहला जो बेसिक मेथड है जो आपको यूज करना है कि कुछ भी दे रखा हो आपको, यहाँ पे ट्रिगो का कोई सा भी फंक्शन दे रखा हो, आपको उसको साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में चेंज करना है। किसमें, साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करो। अब ये करेंगे कैसे, हमने देखा कि अगर टेन थीटा दे रखा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही मान लो अगर आपको दे रखा था कॉट थीटा दे रखा था तो कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते थे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते थे। अगर मान लो आपको कॉसेक थीटा दिया होता तो आप इसको 1/sin थीटा लिख सकते थे। तो सबको कोशिश करनी कि साइन और कॉस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज है उनका इस्तेमाल करना है। कौन सी फंडामेंटल, ये वाली जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज जो है इसकी बेसिक वाली है जो कि आपको इस्तेमाल करनी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो अब इसके बाद देखना आपको क्या किसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं क्वेश्चन आइडेंटिटी। तो बेसिकली जब आप कन्वर्ट करेंगे तो उसी के अंदर इस चीज़ का प्रयोग हो रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स साइड को सॉल्व करना है। ऐसी साइड देखो जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है और उसको उठा के सॉल्व करो, ठीक है। तो उस साइड को सॉल्व करोगे जल्दी सॉल्व होगा। वैसे इन जनरल हम देखते हैं कि हम मैक्सिमम केसेस के अंदर एलएचएस को लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। एलएचएस को सॉल्व करते हैं और कुछ केसेस में हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करना पड़ सकता है, ऐसा भी केस एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। फैक्टराइजेशन मतलब कुछ कॉमन वगैरह लेना आना चाहिए आपको, है ना। कॉमन लेना आना चाहिए कि कॉमन कैसे निकाल सकते हो उसके अंदर से, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। उसके अलावा एलसीएम लेना तो आता ही होगा, एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम लेना आना चाहिए बेसिक। एलसीएम लेने के लिए करोगे क्या, आप कॉमन डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करोगे। कॉमन डिनोमिनेटर बना के आपको एलसीएम लेना है। कॉमन डिनोमिनेटर कैसे बनाएंगे, जैसे मानो कि आपको देखा है कि टेन थीटा प्लस यहाँ पे आपको करना है टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा दे रखा है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको मतलब एलसीएम लेना है, कैसे लोगे, तो टेन थीटा को लिख लोगे क्या, टेन थीटा तो यहाँ पे गलत ले लिया, खैर कुछ और ले सकते थे। मान लो यहाँ पे कॉट थीटा दे रखा है, ठीक है, कॉट थीटा। एक सेकेंड, यहाँ पे मार्कर काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कॉट थीटा ले लें, कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है। और इस कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हो, है ना। तो अब इसको जब ऐड करोगे, फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका, कॉस थीटा +1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें कि आपको रैशनलाइज करना आना चाहिए। रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि अगर ऐसा कुछ मिल गया 1 sin a लिखा है, ठीक है। अब इसका क्या करोगे, इसका आप कुछ कर नहीं सकते, आप नहीं जानते इसका क्या करना है। तो आपको करना है इस केस के अंदर कि इसको फर्दर इसका रेशनाइज करना है। कैसे करना है, रेशनाइज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट करते हैं। बेसिकली जो साइन होता है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि 1 - sin a करेंगे और नीचे भी 1 - sin a करेंगे। तो नीचे देखोगे यहाँ पे, एक सेकेंड, सॉरी, माइनस का साइन है तो प्लस कर देंगे ना इसको, हाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आप नीचे देखोगे कि 1 - sin है और 1 + sin है, यानी कि नीचे आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी, a² - b² वाली लग रही है। देखो यहाँ पे a² - b² वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, ठीक है। और कॉमन डिनोमिनेटर में चेंज करना, ये बता दिया आपको, एलसीएम को लेने के लिए करना पड़ेगा, ऐसा कर सकते हो। उसके अलावा ब्रेक इट मतलब क्या होता है, तोड़ना है आपको। तोड़ना कैसे, जैसे ये 2 + 3/7 लिखा है, तो 2 + 3/7 लिखा है, हम इससे क्या लिख सकते हैं, हम इसे चाहे तो लिख सकते हैं, इसे मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि 2/7
और प्लस में 3/7 इस तरीके से लिख सकते हैं सेपरेट करके, ठीक है। इसको सेपरेट करके लिखा जा सकता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो कि आपने पढ़ रखी होंगी पहले भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपना होल स्क्वायर क्यूब वाले जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये सारे पता होने चाहिए। ये बहुत ही कम काम आते हैं, लेकिन काम आते हैं तो अच्छे से आते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ आपके क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें कि आइडेंटिटी बन जाए, और इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको जो है, एक तो ये वर्ड जो आइडेंटिटी, इसको बार बार बोलने में प्रॉब्लम हो रही तो इसमें नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो मतलब कुछ होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ कैंसल आउट हो रहा होगा वहाँ पे, कट पिट के आपका आंसर आ ही जाएगा जैसे जैसे करके। अब ये सारे मेथड आपको जो है दिमाग में रखना है। अब दिमाग में नहीं रखोगे तो करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में करते वक्त ध्यान रखना इन सभी जो भी पैटर्न बताया क्या क्या करना है आपको, इसको ध्यान रखते हुए करोगे, धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही आपके हाथ का खेल हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी के उनको देखते हैं और देख के थोड़ा आइडिया लगाते हैं क्या उसके अंदर किया जा सकता है, कैसे चीज़ों को हमें करना है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें कि प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से स्टार्ट करते हैं पहले, जिसमें क्या बोला गया कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, अब इसमें करना क्या है, पहला स्टेप आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप इसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करोगे, नहीं मानता हूँ आसान है, बट फिर भी थोड़ा सोच लो, ठीक है। साइन कॉस के फॉर्म में चेंज नहीं करोगे, क्या इसमें कुछ फैक्टराइज कर सकते हो, मतलब कुछ कॉमन वगैरह निकाल सकते हो यहाँ से, कुछ हो सकता है कि हाँ देखो 9 इसके अंदर भी है, 9 इसके अंदर भी, 9 को कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बच गया कि नहीं बच गया। अब ये बच गया, अब क्या यहाँ पे कोई आपकी बेसिक आइडेंटिटी लग रही है। अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखो ये वाली जो आइडेंटिटी है, एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं यहाँ पे पहले। हाँ देखो ये वाली जो आइडेंटिटी है, तो आप इसे देख पा रहे हैं कि आप इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो आपको बस सोचना है थोड़ा सा, तो आप इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे, इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, इसमें क्या कह रहा है कि 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और इसको इंटू किया गया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा से। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कैसे चीज़ों करना है। पहली बात तो कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस केस में क्या देखो, कोई सीधा सीधा कोई आइडेंटिटी आपको यहाँ पे दिख नहीं रही है, कुछ कॉमन इसके अंदर आप ले नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर। क्या चेंज कर सकते हैं, इसको सबसे पहला काम क्या, बेसिक फॉर्म लाने की कोशिश करो, किसके फॉर्म में, साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो दे रखा है 1 प्लस 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस में सेक थीटा दे रखा है, जिसे हम चाहे तो 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट में 1 दे रखा है, प्लस में कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, और माइनस में कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे इस पूरे का जब हम एलसीएम लेंगे, इस वाली की अगर बात करें, तो नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम में, कॉस थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे आया कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1, ठीक है, ये आ गया। यहाँ हमने सॉल्व किया तो यहाँ क्या आया, नीचे आया साइन थीटा, और यहाँ पे आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1, ठीक है। अब आप देखो, अब यहाँ पे आगे आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, दिख रहा बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करते वक्त आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे 3 टर्म बन गई है, 1 2 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है, बट अब यहाँ पे आप करोगे 3 टर्म का तो आपको कुछ नहीं पता ना। आप 3 टर्म मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, 1 2 3 टर्म, फिर आगे 3 टर्म मल्टीप्लिकेशन में एक एक को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा रायता फैल जाएगा जिससे आप समेट नहीं पाओगे कभी। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है कि हमें किस प्रकार से हम चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे छोटा कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं यहाँ पे जो 2 टर्म्स दे रखे हैं उनको मैं एक ही टर्म मान लूँ, या जो 2 टर्म दे रखे एक ही टर्म मान लूँ उनको। मेरा कहने का मतलब है, ये जो मुझे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिख रहा है, ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिख रहा है, क्यों ना मैं इसका कुछ नाम रख दूँ, तो इसका नाम मान रख लेते हैं, ए रख लें, इसको ए मान लें। अब नाम रखने का मतलब नहीं कि मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा, नहीं, क्योंकि मैं साइन थीटा कॉस थीटा ही सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे वही लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे समझ में आता है, अगर इसको मैं ए मान लूँ, अगर मैं इसको ए मान लूँ, तो यहाँ पे क्या समझ में आता है, थोड़ा इसको समझाता हूँ ढंग से। यहाँ पे अगर इसको मान लूँ, तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि आपका ये वाला टर्म पूरा ए हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा ए हो जाएगा, और प्लस में ये दूसरा टर्म क्या है, 1 है, इसको बी मान लेते हैं। यहाँ पे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म यहाँ पे ए हो जाएगा, और ये माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे ए माइनस बी। तो ऊपर ऊपर क्या दिख रहा है मुझे, एक में ए प्लस बी आ रहा है, एक में ए माइनस बी आ रहा है। अब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है ना। तो क्यों ना मैं इसको फर्दर जब लिखूँ तो नीचे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा आपका, ये कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा,
ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर हम कह सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होती है ना। तो एक्सपेंड करते हैं इसको, एक्सपेंड करने पे क्या आ जाएगा ऊपर, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, और नीचे है आपका कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी प्रयोग हो रही है जो कि बहुत बेसिक है, हर बच्चा उसको देख के समझ जाता है कि वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या हम इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं? अगर इसकी जगह पे 1 लिखेंगे तो ये प्लस का 1 है और यहाँ पे एक माइनस का 1 हमें ऑलरेडी दिख रहा है। तो क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि ये +1 से ये -1 कैंसल आउट हो जाएगा? अगर ये कैंसल आउट हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, जो बच गया उससे हम यहाँ पे नोट करते हैं। यहाँ पे बचा हमारा, ऊपर आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आया है कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे कि देखो, अब यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा साइन थीटा है, मल्टीप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ता ना, आप ए इंटू बी लिखो, बी इंटू ए लिखो, से क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पे आंसर आएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा आंसर आएगा। एक सेकेंड, सॉरी, साइन थीटा कॉस थीटा क्यों आएगा आंसर, ये वाला टर्म इस पूरे को कैंसिल आउट कर देगा ना, इस पूरे को कैंसिल आउट कर देगा, आपका क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 2 आंसर होना चाहिए। ठीक है, 2 आंसर होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी है। अब किसी को ये डाउट ना हो कि अगर यहाँ पे जैसे काटते हैं ना, तो हमें ऐसे काट के नहीं दिखाना कि ऐसे कट गया, ये नहीं दिखाना, हमें काट के नहीं दिखाना होता। ठीक है, आपके फंक्शन ऐसे हम नहीं दिखाते कि ऐसे ये उससे कट गया, हम उसको समझ सकते हैं, दिमाग के अंदर समझ लो कि हाँ उससे कैंसिल आउट हो गया, बट ऐसे काट के नहीं दिखाना आपको कि वो उससे कट गया है पूरा। आई होप की बात क्लियर होगी यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, सेक ए प्लस 10a, इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं पहले। क्या दे रखा है, सेक ए प्लस 10a दे रखा है। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 1 माइनस साइन ए के साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 1 माइनस साइन ए के साथ मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो। ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, बट क्या सीधा मल्टीप्लाई कर दें, नहीं। पहला काम क्या, पहला काम है कि इसको बेसिक फॉर्म में लाने की कोशिश करो। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस, मतलब ए लिख सकते हैं, थीटा की जगह ए दे रखा है, सो फर्क नहीं पड़ता। 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम चाहे तो साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। पहला काम है साइन कॉस के फॉर्म में लेके आओ। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे कुछ मत लिखो, पहले से ही साइन लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना इसका। एलसीएम ले लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, और नीचे आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, और ऊपर है 1 माइनस साइन ए, ऊपर मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो ए प्लस बी। एक सेकेंड, ए यहाँ पे गलती कर दी, ये तो कॉस लिख दिया एक्चुअली में, ये इरेजर काम क्यों नहीं कर रहा। एक सेकेंड, सब कुछ हटाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से करते हैं इसको। देखो 1 प्लस साइन ए, और नीचे आ गया कॉज ए, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन ए आ गया। तो अब देखते हो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऊपर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा कॉज ए आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, है ना। तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आपका कॉज ए आएगा। ऊपर 2 है, नीचे एक ही है कॉज ए, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा, यानी कि कॉज ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, कॉज ए। ठीक है, फोर्थ वाला करते हैं, जिसमें दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा है यहाँ पे करने का, नहीं फ़ायदा तो नहीं है। तो हम कुछ सोच सकते हैं, क्या पता कोई आइडेंटिटी लग रही हो। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक्स स्क्वायर ए होता है। ठीक है, सेक्स स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नीचे क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नीचे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो सेक बाय कॉसेक हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इस फिगर को दोबारा देखो, सेक बाय कॉसेक, सेक बाय कॉसेक, सेक बाय कॉसेक क्या होता है, जल्दी बताओ। सेक बाय कॉसेक करोगे क्या आएगा, सेक बाय कॉसेक कर दोगे तो इस सेक को डिवाइड करना है कॉसेक से,
इस तरफ से देखो, इस तरफ से पीछे की तरफ, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, प्रैक्टिकली tan आना चाहिए हमारा यहाँ पे, ठीक है, tan आना चाहिए ना, सेक बाय कॉसेक करेंगे tan आएगा, है ना, तो tan आएगा, tan है यानी कि स्क्वायर लगा तो tan स्क्वायर ही आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते थे फॉर्म में, चेंज करके भी ऐसा कुछ खास नहीं हो जाता, सेक स्क्वायर ये दे रखा था, आप इसको चेंज कर लेते, इसको चेंज कर लेते, जब भी आपका साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर आता सॉल्व करते तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, इसे भी करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, कॉसेक ए माइनस साइन है और उसके इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए दे रखा है और इक्वल टू में 1/tan a प्लस कॉट है। पहले तो वो साइड उठाओ जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स दिख रही है, ऑफकोर्स ये लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है हमें, कॉम्प्लेक्स ना भी दिखे तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, पहला काम तो ये कर लो, ठीक है। फॉर्म चेंज कर लो, यहाँ पे साइन और कॉस के फॉर्म में ले आओ इसको, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/sin a लिख सकते हो, माइनस में साइन ए, यहाँ क्या लिख सकते हो, सेक दे रखा है तो इसको 1/cos a माइनस और इसको cos a लिख सकते हो, ठीक है। चलो पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एल्शियम ले लो, लेना आता है एल्शियम, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन ए और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos a और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए और यहाँ पे आ जाएगा ये क्या कर दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर ही आएगा। अभी ये रीज़न फिर काम नहीं कर रही होगी, एक सेकेंड, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, इसको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, ये हमारा कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए लिखेंगे, ठीक है। इतना हमने कर दिया। यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो कॉज ए है इसके एक को उड़ा देगा तो सिर्फ कॉज ए बचेगा, यहाँ पे साइन है इससे एक उड़ा देगा तो साइन ए बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि कॉज ए और साइन ए यहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, बट इसका राइट हैंड साइड से कोई रिलेशन तो दिख नहीं रहा है, बट हम इसको चेंज जरूर कर पा रहे होंगे क्योंकि टेन को हम साइन कॉज में लिख सकते हैं, कॉट को भी लिख सकते हैं और यहाँ पे कॉज और साइन की फॉर्म आ रही है। तो अब इसको उठा लेते हैं RHS को, यहाँ पे राइट हैंड साइड को देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं पहले, तो टेन ए को क्या लिखते हैं, साइन ए बाई कॉज ए लिख सकते हैं, प्लस में कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम, कॉज ए बाई साइन ए लिख सकते हैं। इतना कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे इसका एल्शियम ले लो, नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए कॉज है या कॉज ए साइन ए लिखने से फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे इतना है ना, और क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर 1 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, है ना। इसकी वैल्यू अगर 1 आएगी तो बेसिकली यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो रहा है 1 बाई साइन ए कॉज ए, तो क्या आ जाएगा, आप इसको साइन ए कॉज ए बोल सकते हैं, आपका ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो आपने देखा कि LHS और RHS दोनों ही हमारे सेम आ गए और यहाँ पे दोनों कैसे हो गए, मतलब बराबर प्रूफ हो चुके हैं। ये केस थोड़ा अच्छा था क्योंकि यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद देखा हमने कि आगे कुछ ऑप्शन नहीं बचा, तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ा है।